हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममाज़ एंड बेबीज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके बच्चे की पहली सर्दी है तो आपको बच्चे का ख्याल कैसे रखना है इस बारे में। क्योंकि दोस्तों, जब हमारे बच्चे की पहली सर्दी होती है तो हमें नहीं पता होता है और हमसे कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने में, जिससे कि हमारे बच्चे को कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। कई बार बच्चे को फीवर भी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, 6 महीने से छोटा बच्चा होता है, खुद तो बाहर जाता नहीं है, या फिर 7-8 महीने का बच्चा होगा, वो खुद तो बाहर जा नहीं पाता है। कहीं ना कहीं उसको अगर सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम होती है तो वो ज़्यादातर उसके मदर के पास से ही होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके बच्चे की पहली सर्दी है तो आपको किस तरह से ख्याल रखना है आपके बच्चे का, ये इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सारी बेबी केयर टिप्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, आपकी जब बच्चा आपका छोटा हो, स्पेशली 6 महीने से, ऐसे में आपको दोस्तों कभी भी गीले बालों से बच्चों को फीड नहीं कराना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने हेयर वॉश किया है और आपके बाल गीले हैं और आपने पूरी तरह से ड्राई नहीं किया और बच्चों को फीड करा दिया है तो ऐसे में बच्चों को ठंड जुकाम हो जाती है। तो दोस्तों, आप ये ध्यान रखें कि आपका छोटा बच्चा है तो और आप जब भी फीड कराती हैं तो आप उसके 1-1.5 घंटे पहले अपने हेयर वॉश कर लें और बालों को अच्छे से सुखा के ही आप बच्चे को फीड कराएं। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको ये ध्यान रखनी है, महिलाएं अपने घर के कामकाजों में इतनी व्यस्त रहती हैं कि वो पूरे दिन अपना घर हाथ गीला रखती हैं। जैसे कि बार बार बर्तन साफ़ करती हैं, कभी हम बेबी के नैपी साफ़ करते हैं, कभी बेबी के हैंकी साफ़ करते हैं। तो इस तरह से हम बार बार अगर हैंड आप अपना गीला रखेंगी तो इससे भी आपके बच्चों को ठंड सर्दी खांसी जुकाम की समस्या हो जाएगी। इसलिए आपको जो भी काम करना है गीले में, वो दोस्तों आप एक साथ निपटा लें, या फिर आप कुछ काम पेंडिंग छोड़ के और उनको एक साथ ही करने की कोशिश करें। दिन भर हाथ गीला ना रखें, इससे आपके बच्चे को सर्दी लग जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपके बच्चे की पहली ठंड है तो दोस्तों बच्चे को तो आपको दबा ढका के रखना ही है। इसी के साथ दोस्तों, आपको खुद का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको भी पूरे अच्छे से कपड़े पहनने हैं, चाहे आपके पास कितना भी काम हो, लेकिन आपको खुद को ठंड नहीं लगने देनी है। क्योंकि दोस्तों, छोटा बच्चा होता है, जब भी मदर को कोल्ड होगी तो बच्चे को उससे ज़रूर कोल्ड हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आपको ज़्यादा ख्याल खुद का रखना है कि आपको इस मौसम में ठंड जुकाम ना हो जाए। और वैसे भी दोस्तों, जिस साल आपकी डिलीवरी होती है उस ईयर आपकी इम्यूनिटी वैसे ही वीक रहती है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको इसमें ये याद रखना है कि आपको डिनर टाइम में कोई भी ठंडी तासीर वाली चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि राइस हुआ, मट्ठा हुआ, दही हुआ, रायता हुआ। इस तरह से अगर हम ठंडी तासीर वाली चीज़ें डिनर में खा लेते हैं तो इससे भी दोस्तों हमारा बच्चा जब फीड करता है तो उससे भी हमारे बच्चे को ठंड सर्दी खांसी जुकाम होने का बहुत खतरा रहता है। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आप जो भी खाएं फ्रेश खाएं, प्लस आप जो भी ठंडी तासीर वाले खाने हैं या फूड हैं वो आप मॉर्निंग के टाइम खा लें। नेक्स्ट दोस्तों, आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आप फ्रूट्स इवनिंग के टाइम बिल्कुल नहीं खाएं। क्योंकि दोस्तों, बहुत बार होता है, हम मौसमी फल हमें खाने चाहिए विंटर्स में भी, लेकिन आपको दिन में 10 से 12 के बीच में ही खाने चाहिए। ये आपके लिए भी सही रहेगा और आपकी सेहत के लिए सही रहेगा। इससे आपको ठंड जुकाम नहीं होगा और आपके बच्चे को भी ठंड जुकाम इस चीज़ से नहीं होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप विंटर्स में अगर कहीं अकेली जाती हैं, बच्चा भी साथ जाता है तब भी, और आप अकेली जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ बच्चे को पूरी तरह से कवर कर लिया है और खुद आप कम कपड़े पहन के जा रही हैं। जी नहीं, आपको इस मौसम में पूरे कपड़े कैरी करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको किसी भी तरह की बच्चे को लिए रिस्क नहीं लेनी चाहिए। और दोस्तों, साथ में आपको अर्ली मॉर्निंग या फिर 2 बजे के बाद नहाना भी अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सर्दियों में अर्ली मॉर्निंग नहा लेते हैं या फिर 2 बजे बाद नहा लेते हैं तो हमको ठंड जुकाम लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और इसी से हमारे बच्चों को भी कोल्ड हो जाती है। जो भी आप खाएं एकदम फ्रेश खाएं और गरम गरम लंच डिनर और ब्रेकफास्ट में खाना खाएं। इससे आप भी हेल्दी रहेंगी और आपके बच्चे को, अगर आप हेल्दी रहेंगी तो आपसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। साथ ही दोस्तों, आपके बच्चे को अंदर रखें और बच्चे को भी ये सारी चीज़ें ध्यान रखें।
तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।